सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका का जो वर्कशीट है 81 से लेके 85 तक का संपूर्ण हल, कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84 और 85 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं दक्षता क्या है, अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखिए। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और यह बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे। सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेगी। सच है ना? बाघ बोला, हाँ यह भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच है यह है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई और बोला, यह भी सच है। तो आगे देखिएगा। बकरी बोली, तुमने वादा किया था कि अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ, ठीक है, मैं वादा निभाता हूँ। तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बकरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ, तुम तो बहुत चतुर निकली। बकरी, सब आपकी मेहरबानी है महाराज। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हैं? कोई 2 नाम सोचकर लिखिए। बकरी की चतुराई और चतुर बकरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है ख में नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। तो यहाँ पर बाघ बोला, एकदम सच है और दूसरा सच बताओ। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 82 का हल। तो यहाँ पर देखिएगा जो कार्यपत्रक 82 है, दक्षता पठित सामग्री को अपने अनुभवों से जोड़कर लिख पाना। आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा? लिखिए। मैंने मेरे बड़े भाई से सीखा। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था तब मेरे भाई ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। नेक्स्ट देखिएगा, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? लिखिए। तो साइकिल चलाने से अच्छा लगता है। साइकिल लेकर सब्जी लेकर आता हूँ, साइकिल से बाज़ार घूमने जाता हूँ और साइकिल से स्कूल जाता हूँ। महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा है उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? लिखिए। महिलाएं पानी लाने के लिए साइकिल का उपयोग करती हैं। महिलाएं आज बाज़ार से सब्जी स्वयं लाती हैं। खेतों में जाने के लिए साइकिल का उपयोग करती हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभवों को लिखिए। हमारे विद्यालय में श्याम नाम का लड़का पहले पैदल आता था, अब साइकिल पर आता है, जिससे समय कम लगता है। पैदल वो साइकिल पर आने में समय में 20 मिनट का अंतर कम हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 83 का हल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यपत्रक 83 है। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक कंपनी ने नई कार बनाई और उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली। लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाज़त दो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। तो मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच है वो कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अगर कार आराम से निकल जाएगी। साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे। तो पहला प्रश्न है, सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? क्योंकि जो नई कार की ऊंचाई थी वो मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच वो थी ज़्यादा थी।
फिर नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है, आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? अधिकारी का स्वभाव अच्छा व सरल था। नेक्स्ट देखिएगा, कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया तथा कैसे किया? मजदूर ने चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकालकर। मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की। नेक्स्ट देखिएगा, इस घटना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, कभी किसी व्यक्ति को कम आंकना नहीं चाहिए, सभी से सलाह कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। फिर प्रश्न है 6, आपने अथवा आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी गड्ढे के अंदर फंस गई, तब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गाड़ी को गड्ढे से निकाला। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 84 का हल देख सकते हैं। कार्यपत्रक 84, यहाँ पर कार्यपत्रक 84 दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, सामसिक शब्दों की पहचान कर पाना, निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास घर से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो द्विगु समास है, द्विगु में संख्यावाचक है, तो यहाँ पर देख सकते तिरंगा है वो द्विगु है, त्रिनेत्र वो द्विगु है, चारपाई द्विगु है, ठीक है। और ये जो महाराज क्या है? कर्मधारी है, और माखन चोर क्या है? तत्पुरुष है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो विद्यालय हैं वो क्या है? तत्पुरुष है। इसी प्रकार द्विगु सप्ताह क्या है? द्विगु में आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नवरात्र, वो भी आपके द्विगु में हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो कर्मधारी है नीलगाय हो जाएगा, स्वर्ण कमल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास में राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौराया में क्या है? तत्पुरुष या द्विगु समास, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। फिर दोपहर क्या है? बहुवीरी समास या द्विगु समास, तो क्या है? द्विगु समास। फिर है राधा कृष्ण, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, तो ये राधा कृष्ण क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिदिन क्या है? कर्मधारी समास या अवयवी समास, तो ये क्या है? अवयवी समास। फिर गजानन क्या है? कर्मधारी समास या अवयवी समास, तो ये हो जाएगा कर्मधारी समास। फिर नेक्स्ट है और अंतिम है कार्यपत्रक 85 का हल। तो देखिएगा, कार्यपत्रक 85, दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, न हो नर निशान कर मन को। कविता में दिए गए शब्दों में तजो का क्या अर्थ है? तजो का क्या अर्थ है वो बताना, पकड़ना, छोड़ना या बांधना, तो इसका अर्थ हो जाएगा छोड़ना। फिर नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, हमें किस बात का ध्यान रखना है? हम कुछ नहीं हैं, हम भी कुछ हैं, दोनों ही हैं, दोनों ही नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमें किस बात का ध्यान रखना है, तो हम भी कुछ हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ खो जाए पर क्या जो नहीं खोनी चाहिए, वो क्या नहीं खोना चाहिए, तो इसका आंसर करेंगे आत्मसम्मान। क्या करेंगे? आत्मसम्मान। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 4 नंबर, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? निराश होने से अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का शीर्षक हो जाएगा आत्मविश्वास। फिर नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न है, कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि कहता है कि तुम मानव हो तो मैं अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए, तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसे करो कि मृत्यु के बाद भी हमारा गुणगान होता रहे, चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मविश्वास नहीं मिटना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।